दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त आयोजन में जो हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, टीएनबी महाभारत कथा, और आज उसका 5वां अंक श्रृंखला के अंतर्गत। और आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। यह कार्यक्रम हमारे साथ लेकर के प्रस्तुत होती हैं। आपके साथ अभी स्क्रीन पर आ चुकी हैं श्रीमती लीना महेंद्रे जी। मैम, स्वागत है आपका। आदरणीय लीना जी, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रही है, सेवानिवृत्त हैं, एक कुशल प्रशासक के साथ लेखिका, विचारक, जो अपने शब्दों से, अपने लेखन से समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रही हैं। हम मैम के स्वागत के साथ में स्वागत करते हैं हमारे साथ उपस्थित मधुकर जी का। मधुकर जी का हमारे साथ संपर्क टूट गया है, तो वे जब जुड़ेंगे तो उनके साथ हम उन्हें कार्यक्रम में जोड़ेंगे। आज का यह कार्यक्रम केवल बात कर्म की नहीं, केवल बात धर्म की नहीं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ेगा, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं ताकि संतुलन बनाया जा सके। आज बात हो रही है कथा वराह अवतार की। तो आइए इस महाभारत की अमर कथाओं के भीतर, जहां जीवन के गूढ़ सत्य, कर्म के मार्गदर्शन, नीति, धर्म आदि को लेकर के लीना जी हमारे साथ में जुड़ती हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे साथ में। मधुकर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं चाहूंगा हम सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। स्वागत है आपका। ठीक है, तो अब जी। शंख वादन तो है नहीं, लेकिन मैं अपनी प्रथा के अनुसार पहले गणेश जी का स्मरण, फिर जी, स्वागत। श्री कृष्ण का, और फिर हम अपनी कथा को आरंभ जी करेंगे। मैम, स्वागत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। तो इस अनंत रूप श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए हम अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। जी, स्वागत तो है। आज हम वराह अवतार की कथा पर आते हैं। हम मानते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हुए, जी। और इन 10 अवतारों का जो प्रयोजन है वह धर्म की रक्षा और उसके साथ साथ अधर्म का विनाश, ये दोनों प्रयोजन हैं। तो जब हम देखते हैं कि पहले जो विष्णु के जो अवतार गिने जाते हैं, तो उसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार गिना जाता है। और इस अवतार में ये माना जाता है कि किसी कारण से वेद लुप्त हो गए थे। यानी पृथ्वी पर जब ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, तो उस समय भगवान विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के समक्ष स्वयं वेद उत्पन्न होकर के उनके सम्मुख आए, और ब्रह्मा जी ने उन वेदों से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप, मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं, तो जो भी इस सृष्टि में मेधावी ऋषि उत्पन्न होंगे, यानी जो भी ऋषि अपनी तपस्या के कारण मेधा को प्रकट कर पाएंगे, मेधा को ग्रहण कर पाएंगे, उनके सम्मुख आप प्रकट होइए, उन्हें दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की सृष्टि में जिन जिन ऋषियों ने तपस्या की, अपने आप को वेदों के लिए
उस स्थान पर पहुंचाया जहां वे वेदों को ग्रहण कर सकते थे। उनके सामने वेद या वेदों के मंत्र हम कहेंगे कि वे प्रकट होते चले गए। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, यानी उन्होंने उन मंत्रों को अपने सम्मुख देखा, जो कि जिन्हें हम वेद मंत्र कहते हैं। और इसी कारण से इन वेदों का जो सार है उससे हम दर्शन कहते हैं। यानी हम इसे जैसे अगर हम तुलना करें अंग्रेजी भाषा की, तो जो फिलॉसफी शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से आता है, तो फिलॉसफी का अर्थ होता है कि जो मनुष्य ने सोचा हो, मनुष्य किस प्रकार विचार करता है, मनुष्य क्या करता है, और उनके विचारों को एक दिशा मिले, तो मनुष्य के विचारों को एक तार्किक क्रम से लगाना और उसमें आनंद को देखना, ये फिलॉसफी शब्द का वर्णन होता है अंग्रेजी में। लेकिन अगर हम भारतीय परंपरा को देखते हैं तो यहाँ पर मनुष्य के विचारों की अपेक्षा जो मनुष्य विचार करने के लिए सक्षम है उनके सम्मुख ज्ञान अपने आप प्रकट हो रहा है मंत्र के रूप में। तो ज्ञान या चेतना, इसको हम एक अलग शक्ति का प्राकट्य इस रूप में हम देखते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ हालांकि हम अपनी थोड़ी सी अज्ञानता में कह लो या किसी कारणवश हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं कि हम कहते हैं फिलॉसफी ही इसी का जो संस्कृत या भारतीय शब्द है वह तत्वज्ञान है ना, और तत्वज्ञान ही दर्शन शास्त्र भी उसी को कहते हैं, लेकिन अंतर है दोनों में मेरे विचार से। तो दर्शन को हमें दर्शन की तरह समझना होगा और इसका हम ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। तो ये बेहतर है कि जहाँ कहीं हमें अंग्रेजी भाषा में भी अगर बोलना हो तो भी जहाँ हमें भारतीय दर्शन की बात करनी हो तो हमें दर्शन शब्द का ही प्रयोग उचित है, ना कि उसको ट्रांसलेट करके उस दर्शन शब्द की जगह फिलॉसफी का उपयोग किया जाए। तो खैर ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। हमारे कई ऐसे शब्द हैं हमारी भाषा के जिनको ट्रांसलेट करने के मोह के कारण हम उनका अर्थ खो चुके हैं, उनकी महत्ता खो चुके हैं। हमें इस बात के लिए बहुत सजग रहना पड़ेगा कि अगर हमारे शब्दों का अर्थ ठीक तरह से व्यक्त करना है दूसरों के सम्मुख, जो हमारी भाषा, जिनकी मूल भाषा नहीं है, उनके सम्मुख अगर हमारे शब्दों का ठीक से वर्णन करना है तो हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होगा और उन लोगों से आग्रह करना होगा कि आप इस शब्द का पूरा जो विस्तार है उसको आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझिए, ना कि विदेशी परिप्रेक्ष्य। ये आग्रह हम रखते नहीं हैं, कई बातों में हम आग्रही नहीं हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ये आग्रह रखना, ये भी हमें आना चाहिए। ये तो दूसरी बात हुई। आखिर में इस कथा पर ये वेद जो है इन्हें कोई ये मतलब तो उनको वापस निकाल करके उनके सामने लाने का कार्य वो मत्स्य अवतार ने किया। और कूर्म अवतार जिसकी कथा हम पिछले सुन चुके हैं कि कैसे समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पृथ्वी पर, अपनी पीठ पर टिका करके रखने के लिए भगवान ने कूर्म अवतार लिया था। तो फिर कथा हमारी थोड़ी सी मतलब आगे बढ़ती है इन द सेंस कि
जी। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य आरंभ होता है और उसमें सबसे पहले वे अपने 7 पुत्रों को जन्म देते हैं जिन्हें हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। तो उन 7 पुत्रों में जो सबसे बड़े हैं मरीचि, उनके पुत्र हैं कश्यप। उन्हीं को अंततः पूरी सृष्टि के निर्माण का भार सौंपा जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा। और उनके साथ जो दक्ष की कन्याएं हैं, दक्ष भी ब्रह्मा के दूसरे पुत्र हैं, तो दक्ष की कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ होता है और फिर उनके कारण ही पूरी इस संसार की प्रजा जो है, प्रजोत्पत्ति जिसको हम कहेंगे, वो कश्यप मुनि के द्वारा होती है। तो हम गरुड़ की कथा में भी हम देखते हैं कि उनकी 2 पत्नियों की कथा हमने देखी, कद्रु और विनता। तो प्रत्यक्ष अगर देखें तो दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ था। तो इनमें जो सबसे बड़ी 2 बहनें थी, दिति और अदिति, तो उसमें अदिति बड़ी थी, उसके पुत्र पहले हुए जो कि सारे देवता कहलाए या आदित्य कहलाए। 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए और उन आदित्यों में जो सबसे छोटे लेकिन सबसे श्रेष्ठ वो विष्णु हैं। तो अदिति के पुत्रों के जन्म के बाद दिति ने सोचा कि बहुत काल हो गया, अदिति के पुत्र बड़े हो गए, अब मेरे भी पुत्र होने चाहिए और उनके लिए भी ये संसार का उपभोग उनके लिए भी मिलता रहना चाहिए। तो फिर उसने कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि मुझे भी पुत्र संतति चाहिए। तो कश्यप मुनि ने कहा ठीक है। फिर कश्यप मुनि जैसे अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग काल में रहे, तो दिति के साथ भी रहे और हर बार वे कुछ समय गुजारने के बाद वे फिर तपस्या करने निकल जाते थे। और उसका कारण ये कहा जाता है कि ये भी हमारे शास्त्रों में कई जगह पर वर्णन आता है कि अगर आप अच्छी संतति चाहते हो, पराक्रमी संतति चाहते हो, बलवान संतति चाहते हो, तो ये कहा जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अगर कुछ काल के लिए तपस्या करते हैं तो उनकी संतति अधिक सामर्थ्यशाली होती है, चाहे वह बुद्धि का सामर्थ्य हो, चाहे वह शक्ति का सामर्थ्य हो, चाहे जो भी हो। तो दिति के साथ कुछ काल रह करके कश्यप ऋषि तो चले गए और दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम हिरण्याक्ष और छोटे का नाम हिरण्यकशिपु। तो बड़े पुत्र ने ये देखा कि अभी सारे देवता वगैरह जो हैं वो स्वर्ग में वो अपना आराम से अपना समय काट रहे हैं और यहाँ पृथ्वी को देखने वाला कोई है नहीं। लेकिन यहाँ कुछ ऋषि हैं जो यज्ञ किया था और उनके यज्ञ के कारण देवताओं की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो इसको रोकने के लिए देवताओं की शक्ति जब तक बनी रहेगी तब तक मेरी शक्ति का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो इस तरह का थोड़ा सा एक दुर्विचार जिसको हम कह सकते हैं। तो हिरण्याक्ष ने विचार किया कि देवताओं की शक्ति को बढ़ने से रोकना, तो पृथ्वी पर जो यज्ञ हो रहे हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि चलो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो पृथ्वी को ही उठा करके उसने समुद्र के अंदर डुबो दिया। और इस प्रकार और हमारे यहाँ 7 पातालों का वर्णन है। तो इसमें जो सबसे नीचे है उसे तो हम पाताल कहते हैं। हालांकि हर पाताल का नाम अलग है, लेकिन उन्हें हर एक को पाताल भी कहा जाता है। लेकिन जो सबसे नीचे है वो पाताल है और छठा जो तल है उसे रसातल कहते हैं। यानी वो बहुत ही
नीचे, तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष है वह रसातल में ले जाता है। हमारे यहाँ कहावत में भी ये शब्द प्रयोग होता है कि पृथ्वी रसातल में डूब गई, तो वो हिरण्याक्ष की कथा के प्रसंग से वो कहा जाता है कि पृथ्वी रसातल में डूब गई। तो जब पृथ्वी डूब गई तो सारे देवता सारे क्षुब्ध हुए और उन्होंने वापस से विष्णु की प्रार्थना की। तो विष्णु ने कहा कि मैं पृथ्वी को समुद्र से निकाल तो सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे हिरण्याक्ष का वध करना पड़ेगा। और इस प्रकार और हिरण्याक्ष का वध अगर मुझे करना है तो मुझे एक बहुत विराट रूप धारण करना होगा, इतना विराट कि मैं समुद्र के अंदर प्रवेश कर सकूं ठीक तरह से और समुद्र मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। तो मेरी त्वचा भी बड़ी कड़ी होनी चाहिए और पृथ्वी को निकालना है तो मेरे पास पृथ्वी को निकालने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए। तो बहुत सोच विचार करके फिर भगवान ने वराह का रूप धारण किया और समुद्र में गोता लगाया। तो गोता लगा करके पहले तो जहाँ रसातल में पृथ्वी को रख करके उसके ऊपर हिरण्याक्ष बैठा हुआ था, पहले तो हिरण्याक्ष का वध किया और फिर अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठा करके वराह के रूप में, तो इसीलिए वराह की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि वराह के जो लंबे दांत निकले होते हैं तो उसी में से एक दांत के ऊपर पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठा करके उसे वापस समुद्र से ऊपर निकाला। तो इस तरह से पृथ्वी का हम कह सकते हैं कि इस तरह से पृथ्वी का उद्धार हुआ। आगे कथा इस तरह भी आती है, आगे ये कथा दो तरह से आगे बढ़ती है। पहला तो ये है कि जब इस तरह से पृथ्वी का उद्धार हुआ और पृथ्वी को समुद्र से ऊपर निकाला भगवान ने, तो पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, आपका मुझे दर्शन हुआ, ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है, लेकिन मेरी पृथ्वी पर जो अब अनेक अनेक प्रजातियां उत्पन्न होंगी, तो उनकी भलाई के लिए मैं चाहती हूँ कि आपसे कुछ ज्ञान भी मैं ग्रहण करूँ। तो आप मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति कराएं और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें ताकि मुझे यह ज्ञान की प्राप्ति हो। तो जो पृथ्वी ने प्रश्न किए और जिनके उत्तर विष्णु भगवान ने वराह के रूप में दिए, तो वे सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वे सारे हमारे यहाँ वराह पुराण में उनका संकलन किया गया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि उनमें से कई कथाएं हैं जो कि अन्य पुराणों में भी आती हैं, लेकिन वराह पुराण को एक तरह से अन्य जगहों पर वे कथाएं कुछ यहाँ कुछ वहाँ इस तरह से आती हैं, लेकिन वराह पुराण में उनका बिल्कुल एक क्रमशः उनका विवरण हमें वराह पुराण में देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर एक बात और कहना आवश्यक है कि जिस समय सारे देवता विष्णु के पास गए और ये कहा कि पृथ्वी को जो समुद्र में डूब गई है इसे बाहर निकालना आवश्यक है, तो विष्णु ने कहा ठीक है, मैं इसे ये काम मैं कर देता हूँ, लेकिन साथ साथ एक बात और भी महत्व की है कि पृथ्वी को जब मैं निकालूंगा और इस पर जब वापस से सृष्टि यहाँ पर आरंभ होगी और यहाँ फिर मनुष्यों का भी प्रादुर्भाव होगा, तो उन्हें ज्ञान देने के लिए कोई होगा नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक नहीं दो अवतार लेने की आवश्यकता है। एक जो फिजिकल है, शारीरिक है, जो पृथ्वी को ऊपर ले आए,
और दूसरा जो कि मानसिक है या बौद्धिक है या जो अध्यात्म से संबंधित रखता है, वो है जो पृथ्वी के मनुष्यों को ज्ञान भी दे। तो जो वराह अवतार हुआ, चूंकि पृथ्वी के डूबने के बाद सारे यज्ञों का नाश हो गया था और उन यज्ञों का संभव पृथ्वी को निकालने के बाद ही संभव था। तो इसलिए जो वराह अवतार है उसे कई बार यज्ञ वराह भी कहा जाता है। तो यज्ञों की पुनर्स्थापना करने के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वराह का अवतार, उसका एक प्रयोजन ये भी था, केवल पृथ्वी को निकालने का प्रयोजन नहीं था, बल्कि यज्ञों की पुनर्स्थापना हो सके, ये भी वराह अवतार का एक प्रयोजन था। इसलिए वराह अवतार को कई बार यज्ञ वराह कहा जाता है। और जो दूसरा अवतार जो विष्णु ने कहा कि मुझे 2 अवतार लेने पड़ेंगे ताकि ज्ञान भी लोगों के पास आए, तो वह अवतार विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में लिया। और ये कपिल मुनि हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की, जो कि भारत में जो हम षड दर्शन कहते हैं, यानी 6 प्रकार के हमारे दर्शन हैं। तत्व ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वह 6 प्रकार का है। तो इन षड दर्शनों में सबसे पहला जो दर्शन जो रचा गया वह कपिल मुनि के नाम से जाना जाता है, उसके रचयिता जो कि विष्णु के अवतार थे। और सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने लिखा, उसमें पृथ्वी का यानी सृष्टि का वर्णन किया गया है। और ये षड दर्शनों में ये बाकी सभी दर्शनों ने जो बाद में लिखे गए, उन्होंने जो सांख्य दर्शन में वर्णित जो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है, उसको उसी तरह से स्वीकार किया है जैसा कि कपिल मुनि ने बताया है। तो पृथ्वी की या प्रकृति की रचना किस प्रकार हुई, तो यह ज्ञान एक प्रकार से वराह ने पृथ्वी को दिया, और वही ज्ञान हम कह सकते हैं कि कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र के रूप में उसको शब्दबद्ध किया। तो ये जो रचना है, तो वराह अवतार का एक प्रमुख महत्व इसलिए भी है कि भगवान विष्णु ने एक साथ वराह अवतार के साथ साथ कपिल मुनि का भी अवतार लिया और वराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करके फिर पृथ्वी को ज्ञान जो दिया, और वही ज्ञान कपिल मुनि के रूप में उस अवतार में उन्होंने सांख्य शास्त्र के रूप में उसे ग्रथित किया या उसकी रचना की। तो सांख्य शास्त्र का यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन प्रस्तुत है, क्योंकि उसका संबंध सीधा वराह अवतार से जुड़ता है और माना जाता है कि ये सांख्य शास्त्र का ज्ञान भी वराह के मुंह से पृथ्वी देवी को सुनाया गया। तो भगवान ये कहते हैं कि जो सबसे पहले जो एक बहुत विशाल एक नार यानी जल, ये सब तरफ जल ही जल फैला हुआ था, और उसमें मैंने ये विचार किया कि मैं इस जल के अंदर बिल्कुल स्वस्थ चित्त होकर के, और जो मेरा मूल रूप है सत चित आनंद, तो उस सच्चिदानंद रूप में मैं इस जल के अंदर बैठ करके मैं अपने आनंद स्वरूप में मैं निमग्न रहूंगा। तो मैं बैठ गया उस जल के अंदर, और नार को अपना घर मैंने बना लिया, इसलिए मेरा नाम पड़ा नारायण। नार अधिक अयन, तो नारायण ये मेरा नाम पड़ा। और मैं वहां बिल्कुल आनंद पूर्वक था, और अचानक मेरे मन में ये विचार
एक उत्पन्न हुआ कि एक हूं अनेक हो जाऊं। तो विविधता जो है, और वह विविधता किस प्रकार ज्ञान को आगे बढ़ाती है, किस प्रकार आनंद को आगे बढ़ाती है, वो हमें इस कथा से सीखना पड़ेगा। कि कई बार हम कहते कि अरे वो अलग है, कितने दुख की बात है। दुख की बात नहीं है, क्योंकि अगर विभिन्नता ना रहे, विविधता ना रहे, तो हमारा जीवन बड़ा ही नीरस हो जाएगा। तो विविधता जो है वो हमारे जीवन में रस को लाती है। लेकिन ये हम थोड़ा सा धरातल पर आकर के मैं ये बात कर रही हूँ। जो विष्णु ने बात करी वो थोड़ी सी अलग है। उन्होंने कहा कि मैं अनेक हो जाऊं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने रूप को, जो कि मैं पूरी तरह से शक्ति स्वरूप हूं, ऊर्जा स्वरूप हूं, इसको मैं थोड़ा सा स्थूल रूप इसका बनाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले भगवान ने जो एक तत्व बनाया उसका नाम है महत। तो महत तत्व, उसी को हम प्रकृति भी कहते हैं। और महत तत्व से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से मन, बुद्धि, इनकी, सॉरी मैं गलत बोल गई क्रम। महत से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि से फिर अहंकार, जो अहंकार यानी जिसको हम वृथा अभिमान या घमंड जिसको बोलते हैं, उस अर्थ में यहाँ अहंकार का शब्द नहीं है। अहंकार अर्थात अस्तित्व का बोध, कि मैं हूं, इसका बोध जो है, उस अर्थ में अहंकार। तो बुद्धि से अहंकार और मन, और फिर 5, जिन्हें हम कहते हैं कि 5 जो हमारे पंच महाभूत, यानी आकाश, वायु, तेज, फिर जल और जड़ अर्थात पृथ्वी, इस प्रकार पंच महाभूतों की रचना हुई। फिर उनकी पंच तन्मात्राएं कही जाती हैं। तन्मात्रा क्या है? कि वह सूक्ष्म ज्ञान जिसके कारण उस महाभूत का हमें भान होता है। तो ये पंच तन्मात्राएं कौन है? तो ये हैं, जैसे आकाश के लिए जो तन्मात्रा है वह है ध्वनि, वायु के लिए जो तन्मात्रा है वह है स्पर्श, जो तेज है उसके लिए जो तन्मात्रा है वह है रूप, जो जल है उसके लिए जो तन्मात्रा है वह है रस, और जो पृथ्वी तत्व है उसके लिए जो तन्मात्रा है वह है गंध। तो 5 तत्व, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, और जो मनुष्य का शरीर या प्राणियों का शरीर, केवल मनुष्य क्यों, जो सभी प्राणियों के शरीर हैं, उनमें इन 5 तन्मात्राओं को ग्रहण करके उससे लाभान्वित होने की क्रिया होती है। तो इनको ग्रहण करने वाली जो प्राणियों के शरीर में इंद्रियां होती हैं उन्हें पंच इंद्रिय कहा जाता है। और ये कोई भी प्राणी हो, उसके कर्म करने के लिए भी 5 इंद्रियां बनी हैं, जिन्हें 5 कर्मेंद्रिय कहा जाता है। तो ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, इस प्रकार ये 20 तत्व हुए। और इनके साथ हम कहते हैं कि महत, फिर अहंकार और मन। महत ही बुद्धि है, तो बुद्धि, अहंकार और मन, इस प्रकार 23 तत्व हुए। और इनके साथ
जो स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है या भगवान है, वे अब ये सृष्टि तो उनके लिए बनी ना, उनके आनंद के लिए बनी। तो अब इस सृष्टि में उतर करके अगर उन्हें आनंद की प्राप्ति करनी है, एक अलग तरह का आनंद चाहिए उनको, क्योंकि वो जब नारायण के रूप में बिल्कुल स्वस्थ, मतलब बिल्कुल अपने स्वरूप में निमग्न रहते हैं, तब भी वो आनंद स्वरूप ही हैं। लेकिन प्रकृति में वो एक अलग तरह का आनंद लेने के लिए फिर हम कहते हैं कि परमात्मा से फिर जीवात्मा प्रकट होते हैं। तो अनेकानेक जीवात्मा इस धरातल पर आए, तो इस तरह से। और ये जीवात्मा या जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो आत्मा अलग है और देह अलग है। ये जो हमारे यहाँ जो ज्ञान परंपरा में जो सिखाया जाता है कि सृष्टि में मनुष्य कहाँ है या प्राणी कहाँ है, और वो प्राणी किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन प्रकृति से वो किस प्रकार अलग है। तो ये जो सारा प्रकृति और पुरुष का जो पूरा संबंध है, और प्रकृति से जो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति जो हो रही है, ये पूरा सांख्य शास्त्र कहलाता है। और षड दर्शन में आगे भी जो दर्शन हुए, योग हुआ, न्याय हुआ, वैशेषिक हुआ, पूर्व मीमांसा हुआ, उत्तर मीमांसा हुआ, तो कहीं भी ये जो सृष्टि के बनने का जो क्रम बताया कपिल मुनि ने, उसका कहीं पे किसी ने खंडन नहीं किया है। तो ये हमारी सृष्टि का बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रारंभिक जो अवस्था थी। और इसमें चलते चलते दो बातें कह करके मैं आज की बात को समाप्त करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जो वराह के रूप में पृथ्वी को जो भगवान अलग अलग बातों का ज्ञान दे रहे थे, तो उसमें पृथ्वी ने एक प्रश्न ये भी किया था कि काल क्या होता है। तो उस समय भगवान ने बताया कि काल की रचना मैं ही करता हूं, मैं ही काल हूं, या मेरा ही स्वरूप काल है। और तुम्हारे लिए या तुम्हारे यहाँ जो प्राणी मात्र बसते हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए, तो यह काल जो है, इसको हम 4 युगों में हम इसको बांट सकते हैं। तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। और इन चारों युगों की विशेषताएं या विभिन्नताएं क्या होंगी। तो पहले की अपेक्षा दूसरे का काल छोटा होगा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा छोटा होगा, तीसरे की अपेक्षा चौथा छोटा होगा। अगर धर्म की बात करें, तो धर्म 3 चीजों से बनता है, सत्य, न्याय और तपस्या। तो धर्म की गति भी सत्य युग में सबसे अधिक रहेगी। इस पूरी सृष्टि में, प्रकृति में धर्म का प्रसार होगा। यहाँ जब मैं धर्म शब्द का प्रयोग करती हूँ, तो हमें समझना होगा कि जो क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम धर्म, या जिसको हम हिंदू धर्म कहेंगे, मतलब रिलीजन जिसका ट्रांसलेशन किया जाता है, और जो मैं गलत मानती हूँ, तो रिलीजन के अर्थ में मैं धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। धर्म शब्द का भारतीय संस्कृति में जो अर्थ है, वो इस अर्थ में आता है कि जो नियम समाज को अभ्युदय की तरफ, उत्थान की तरफ, उन्नति की तरफ ले जाए, उन नियमों को धर्म कहते हैं। लेकिन वराह पुराण के हिसाब से देखा जाए, तो उन सभी नियमों में जो सर्वश्रेष्ठ 3 नियम बताए गए, वो सत्य, न्याय और तपस्या। तो इनसे धर्म आगे बढ़ता है। और जब काल का जो विभाजन किया, तो ये बताया कि सत्य युग में धर्म का प्रसार सर्वाधिक होगा और समाज की वृद्धि होगी, समाज की उन्नति अधिकाधिक होगी। समाज में संस्कार किस तरह से
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ये पूरा विवेचन सत्ययुग में होगा। उसका फल, उसका मीठा फल आपको त्रेता युग में और द्वापर में और कलयुग में देखने को मिलेगा। लेकिन इनका कालखंड जो है वो कम होता चलेगा। इसमें धर्म की गति भी, धर्म की प्रवृत्ति भी कम होती चलेगी। और जिस तरह से तो अगर हम देखें कि जब हम सत्य युग की बात करते हैं या त्रेता युग की या द्वापर युग की बात करते हैं, जो ग्रंथों में काल का वर्णन देखते हैं कि अच्छा इस ऋषि ने कितनी तपस्या की, तो किसी ने 5000 वर्ष तपस्या की, किसी ने 2000 वर्ष तपस्या की। तो इस तरह के तो हमें ये समझ में नहीं आता कभी कभी, या हमें एक संदेह होने लगता है कि हमारी आयु आज के युग में, एक सामान्य मनुष्य की आयु जो है वो 70, 80, 90, अगर बहुत हो लिया तो 100, 110, इस तरह इस रेंज में है। तो कोई कैसे 1000 वर्ष तपस्या कर सकता है? लेकिन वो जो कालखंड है, वो कालखंड ही अगर अलग, उसका आयाम ही अगर अलग है, तो फिर ये संभव है। तो जैसे इसको मैं कई बार गणित में, जो मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में क्या होता है कि एक ग्राफ है जो शुरू में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे हम उसको आगे ले जाते हैं वैसे वो बहुत तीव्र गति से बिल्कुल भाग निकलता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग की बात कही है, वो भी कुछ उसी तरह से है, क्योंकि हाइपरबोला में जिस प्रकार बहुत धीरे धीरे बढ़ते हुए वो एकदम अनंत को छू लेता है, उसी तरह से घटते हुए भी वो बहुत धीरे धीरे घटते हुए फिर बहुत तेजी से घट करके वो शून्य की तरफ या आने लगता है। तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो हो सकता है कि, मतलब ये जस्ट ये मेरी कल्पना है, इसका कोई ग्रंथों में प्रमाण मिले ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि कालखंड के हिसाब से अगर हम देखें, धर्म के हिसाब से अगर हम देखें, सामर्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें, हमारे आकार के हिसाब से हम देखें, तो जैसे कि महाभारत में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, जब भीम और हनुमान जी एक दूसरे के सम्मुख आए, तो हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त थी, वो बड़ा भी हो सकते थे, छोटा भी हो सकते थे, तो वो लघु रूप में बैठे हुए थे। तो भीम ने उनको पहचाना नहीं, थोड़ा सा उनका निरादर किया। लेकिन फिर जब भीम को अपनी गलती का पता चला तो उसने क्षमा मांगी, और उसने कहा कि मैं आपसे ये देखना चाहता हूँ, ये मेरी आपसे आग्रह पूर्वक विनती है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप तो पूरा समुद्र लांघ गए, तो आपका वो रूप कितना बड़ा रहा होगा कि आप समुद्र को लांघ पाए। इस छोटे रूप में तो मुझे नहीं लगता कि आप समुद्र को लांघ पाते। तो वो जो आपका रूप त्रेता युग में था, उस रूप का मुझे दर्शन कराइए। तो महाभारत में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी ने उस रूप का दर्शन भीम को कराया, जो कि महाभारत काल का सबसे सामर्थ्यवान योद्धा कोई है तो वो भीम है। आकार प्रकार में भी अन्य लोगों से बड़ा है, लेकिन वह भीम जब हनुमान जी को देखता है तो इतना विशाल रूप हनुमान जी का है कि भीम को पूरा अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके उन्हें देखना पड़ता है, और उतना विशाल रूप देख करके भीम मूर्छित होने लगता है। तो ये वर्णन है, ये हमें एक तरह से थोड़ा बोध कराता है कि त्रेता युग और द्वापर युग के बीच भी इस तरह से आकार में
अंतर था, तो फिर द्वापर की तुलना में आज तो हम कलयुग में हैं। लेकिन कलयुग की एक अच्छी बात कही जाती है, वो ये कहा जाता है कि कलयुग में, मतलब सत्य युग में अगर भगवान को पाना हो, परब्रह्म को पाना हो, तो बहुत अधिक तपश्चर्या करनी पड़ती है। त्रेता युग में भगवान को पाना है तो थोड़ी कम तपस्या करनी पड़ती है। द्वापर युग में उससे भी थोड़ी कम तपस्या करनी पड़ती है, और कली युग में तो केवल नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञों, मतलब मैं जप यज्ञ, तो जो सत्य युग में बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन आता है कि ऐसा यज्ञ किया गया, वैसा यज्ञ किया गया, या त्रेता द्वापर में भी हम देखते हैं। लेकिन कलियुग में यज्ञ का स्वरूप जो है वो जप यज्ञ के रूप में हमारे सामने आता है। केवल जप करने मात्र से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा एक वर्णन, मतलब एक उसका एक आयाम ये देखा जा सकता है, ये एक पहलू उसका देखा जा सकता है। लेकिन सबसे जो मुझे महत्व की बात लगती है वो ये है कि अगर धर्म को बचा करके रखना है, और अगर धर्म के संस्कार हमें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने हैं, तो जो प्रयास करने होंगे वो मुझे लगता है कि कलयुग में निश्चित ही अधिक प्रयास करने होंगे, और उस दृष्टि से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो कथा पर वापस लौटते हैं, तो वराह ने पृथ्वी को बताया कि ये जब चारों युग हो जाएं तो फिर कल्पांत हो जाता है, और कल्पांत के बाद फिर दोबारा ये चक्र शुरू होता है, दोबारा सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस प्रकार ये समय जो है एक चक्राकार गति से चलता है, ऐसी हमारी मान्यता है। जो कि एक लीनियर जो कहा जाता है, खास करके यूरोपीय देशों में इसे लीनियर माना जाता है, लेकिन हम मानते हैं भारत में कि वह चक्राकार गति से चलता है। जाते जाते एक छोटी सी बात और, कि ये जो वराह रूप में विष्णु ने पृथ्वी को ऊपर निकाला, तो विष्णु की पत्नी का नाम तो हम जानते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी जो है वो विष्णु पत्नी है। लेकिन विष्णु की दूसरी पत्नी है जो भूदेवी अर्थात पृथ्वी है। तो ये कहा जाता है कि वराह अवतार में जब पृथ्वी और वराह का संयोग हुआ, तो उनके कारण पृथ्वी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और चूंकि उस समय तुरंत हिरण्याक्ष को मार करके, और थोड़े से आवेश में, थोड़े से क्रोध के आवेश में वराह उस समय थे, इसलिए जब नरकासुर की उत्पत्ति हुई, तो मतलब पृथ्वी का जो पुत्र हुआ वो नरकासुर हुआ, जो कि धार्मिक नहीं था, अधार्मिक था। और उस पुत्र के होते ही पृथ्वी को मानो स्वयं विष्णु ने कान में आकर के कहा, ये तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही अधार्मिक होगा, तो इसका तो विनाश करना आवश्यक होगा। तो पृथ्वी बड़ी चिंतित हुई। कोई भी माँ है, पुत्र चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ हमेशा चाहती है कि मेरा पुत्र अधिक से अधिक जिए और उसका अनिष्ट ना हो। तो पृथ्वी ने भी कहा कि मैं चाहती हूँ कि इसका अनिष्ट ना हो। तो तब विष्णु ने कहा कि ठीक है, जब तुम चाहोगी तभी इसका वध हो सकेगा। तो आगे हम इस कथा पर आएंगे कि कैसे कृष्ण को जब ये समझ में आया कि नरकासुर का वध करना बहुत ही आवश्यक है, तो द्वारका से चले। तो नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर, यानी जो आज का आसाम कहा जाता है, तो बहुत दूर का सफर है। तो गरुड़ को बुला लिया, वाहन बना करके गरुड़ पर बैठ करके कृष्ण गए नरकासुर को मारने के लिए। लेकिन वो सत्यभामा को अपने साथ ले गए, क्योंकि कृष्ण की जो 2 पत्नियां, जो 8 पटरानियां थीं, उनमें से जो 2 सबसे बड़ी पटरानियां थी, पहली रुक्मिणी
जो हम मानते हैं कि लक्ष्मी का अवतार थी, और दूसरी सत्यभामा जो हम मानते हैं कि पृथ्वी का अवतार थी। और सत्यभामा रण क्षेत्र में लड़ाई लड़ने में कुशल थी, तो कृष्ण ने गरुड़ पर सत्यभामा को भी बैठा लिया, और जब नरकासुर से लड़ने के लिए पहुंचे और लड़ाई जब बिल्कुल अंतिम चरण में आई कि अब बाकी नरकासुर के सभी सेनानियों का वध हो चुका है, अब अंतिम प्रहार करके नरकासुर को नष्ट करना है, तो भगवान ने अपना शस्त्र सत्यभामा के हाथ में सौंप दिया। तुम चाहोगी तो ही ये मरेगा। तो इस प्रकार सत्यभामा के हाथों से नरकासुर की मृत्यु हुई, जो कि पृथ्वी का अवतार थी, और जब उसने चाहा तब नरकासुर का वध हुआ। ये एक अलग कथा है, लेकिन चूंकि वराह अवतार से संबंध रखती है, तो ये महाभारत में ये कथा कहीं बहुत आगे चल करके आएगी, लेकिन आज प्रसंग है वराह अवतार का, तो यहाँ हमने ये कथा सुनाई। तो आज यहाँ समाप्त करें। और जी मैम, बिल्कुल। सिधे जी अगर जुड़े हों। नहीं, जुड़ नहीं पाए हैं मैम, वो नहीं जुड़ पाए। बीच बीच में जुड़ रहे थे, लेकिन उनके साथ में कुछ तकनीकी दिक्कत मेरे ख्याल से इंटरनेट की थी, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाए। ठीक। आज के इस प्रेरक और ज्ञानवर्धन व्याख्यान कहें, कथा कहें, जानकारी कहें, जो आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से मिथिलेश जी अपनी टिप्पणियों से कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो अन्य हमें देख रहे हैं, जो बाद में हमें देखेंगे, सभी को कहानी, कथा और इन पात्रों में न सिर्फ रुचि आ रही है, इनके साथ में एक जुड़ाव भी बनता चला जा रहा है। और आज वराह अवतार की कथा के माध्यम से हमें धरती और धर्म दोनों की रक्षा तभी संभव है जब हम अपने कर्म को सर्वोपरि मानते हैं, आपने बताया। और जब ईश्वर की हम बात करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति इस युग में, कलयुग में कितनी आसानी से हो सकती है, सिर्फ हमें ईश्वर का नाम जपने की आवश्यकता है। तो द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के इस संयुक्त संयोजन में इस श्रृंखला को आज यहीं पर रोक रहे हैं, इस श्रृंखला के इस भाग को यहीं पर रोक रहे हैं। ज्ञान, संस्कृति और चेतना को जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, मुझे लगता है कि आप सभी जो देखने वाले हैं, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, जो इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, उनके साथ में आप इसे साझा करें और अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे शुक्रवार की शाम को। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम। राम राम।